एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर वो मास्टर को दिखाया था, जो कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर चू मुया नहीं होता है। तभी जेंग वहाँ पर वो छोटे लड़के को बोलता है, लिटिल जियो कि मैं यहाँ पर इस मार्शल आर्ट एकेडमी को नहीं ज्वाइन करने वाला हूँ, मगर अब यहाँ पर तुम्हारा क्या, तुम यहाँ पर इस जगह को मत भूलना क्योंकि यहाँ पर ये जगह पे बहुत सारे ग्रेट कल्टिवेटर्स है। ये सुनकर वहाँ पर जेंग कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें ही फॉलो करना चाहता हूँ जेंग, तुम जहाँ पर जाके मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुनकर जेंग वहाँ पर मुस्कुराते हुए मास्टर मुंह को कहता है, तुमने यहाँ पर ये सुना, इसने अभी क्या कहा, ये मेरे साथ ही रहकर यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन को अच्छी करना चाहता है। ये सुनकर मास्टर मुंह कहते हैं, यहाँ पर तुम्हारी जो नेक के ऊपर ये जो ब्लैक लाइन के यहाँ पर अगर ये फट गई तो तुम यहाँ पर तो मर जाओगे। अगर तुम यहाँ पर मर जाओगे तो यहाँ पर सियाओकी को कौन प्रोटेक्ट करेगा, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मगर अब तो तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीक हो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनकर जेंग कहता है, अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, कैसा होगा अगर हम लोग यहाँ पर एक बेट लगाए तो। और फिर जेंग वहाँ पर कहता है, चलो हम लोग यहाँ पर इसके अपोजिट में जो स्कूल है वहाँ पर इसके अंदर हम लोग अपनी कल्टिवेशन को चालू कर देंगे, फिर हम यहाँ पर 6 महीने बाद यहाँ पर इस स्कूल के डिसाइबल्स के साथ यहाँ पर कॉम्पिटिशन करेंगे। ये सुनकर मास्टर मुंह कहते हैं, ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पर सब हार जाओगे तो तुम लोग यहाँ पर मेरे स्लेव्स बन के रहोगे, यानी नौकर बन के रहोगे। जेंग कहता है, अगर मैं यहाँ पर हार जाऊंगा तो मैं यहाँ पर आपका नौकर बनूंगा और यहाँ पर मैं आपके पैरा भी धुलूंगा। और फिर जेंग वहाँ पर उसके सामने के स्कूल का दरवाजा खोलते हुए वहाँ पर उसके अंदर चले जाते वो सभी लोग। अंदर जाने के बाद जेंग वहाँ पर कहते हैं, आज से हम लोग यहीं पर रहेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर जो भी फैसला लिया है इससे यहाँ पर हमारे फ्यूचर के ऊपर थोड़ा सा अफेक्ट होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों से पहले कंफर्म करना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं। तभी हमें यहाँ पर मास्टर को दिखाया था जो कि यहाँ पर बाहर खड़े हुए होते और फिर वो वहाँ पर लियू को कहते हैं, लियू तुम यहाँ पर जल्दी से बाहर आ जाओ, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर ड्रीम स्कूल के अंदर ज्वाइन कराऊंगा। डूशू कहता है, जेंग मैं यहाँ पर हमेशा तुमको ही फॉलो करूंगा। लियू अपने मास्टर को कहते हैं, मुझे वहाँ पर ड्रीम स्कूल के अंदर नहीं जाना, मुझे यहाँ पर ही रहना है। ये सुनकर जियाओकी कहते हैं, जेंग मैं यहाँ पर हमेशा तुमको ही फॉलो करूंगा और यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुनकर जेंग कहता है, तुम यहाँ पर अभी छोटे हो और तुम्हें यहाँ पर अपनी मदर की परमिशन लेना होगा। तभी हमें वहाँ पर जियाओकी की मदर को दिखाया था, जिसे देखकर जियाओकी बोलते हैं मॉम, और फिर वो वहाँ पर उसके पास चले जाते हैं और कहता है, अच्छा वो मॉम आप यहाँ पर आ गई। तभी यहाँ पर हमें वो लेडी को दिखाया था जो कि वहाँ पर जेंग को कहती है, तुम लोगों ने भी यहाँ पर ड्रीम स्कूल को ज्वाइन क्यों नहीं किया। ये सुनकर जेंग कहता है, मुझे यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, आप यहाँ पर आपके बेटे को कैसा बनाना चाहोगी। ये सुनकर वो लेडी कहती है, मैं यहाँ पर अपने बेटे को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी कि वो यहाँ पर अपने आप को खुद से ही प्रोटेक्ट कर सके, और मैं यहाँ पर इसे वहाँ पर सेफ्टी से बड़ा करना चाहती हूँ। ये सुनकर जेंग कहता है, अगर तुम्हारा बेटा यहाँ पर ड्रीम स्कूल के अंदर ज्वाइन कर लेगा तो यहाँ पर इसके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि वो यहाँ पर अभी से स्ट्रांग होते हुए बड़ा हो जाएगा, मगर मुझे यहाँ पर इस बात का डर है कि आपका बेटा उस ड्रीम लैंड के स्कूल के अंदर वहाँ पर का माहौल को नहीं समझ सकेगा और फिर वो वहाँ पर इसकी वजह से बीमार भी पड़ सकता है या घायल हो सकता है। ये सुनकर वो लेडी कहती है, अच्छा तो तुम फिर यहाँ पर मेरे बेटे को कैसा बंदा बनाना चाहते हो। ये सुनकर जेंग वहाँ पर कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे बेटे को एक ग्रेट हीरो बनाऊंगा और उसके पास वहाँ पर एक अपनी चिवेलरी भी होगी, यानी आर्मी भी होगी, और यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होगी कि वो यहाँ पर किसी भी इविल के साथ आसानी से फाइट कर सकेगा। और फिर हमें यहाँ पर एक घोड़े को आते हुए दिखाया जाए। तभी हमें यहाँ पर ड्रीम स्कूल के सामने बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, जिससे देखकर वो लेडी बोलती है, ये तो ग्रेट यानी एलाइट कैवेलरी है, यानी आर्मी है, और यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पर ड्रीम स्कूल को मैनेज करते हुए ढूंढ लिया। तभी हमें वहाँ पर उन आर्मी वालों का एक लीडर दिखाया है, तो जो कि वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है, मिस्टर मू क्या तुम यहाँ पर अभी भी हमसे छुप रहे हो, हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए पूरे 16 स्टेट के अंदर हमने यहाँ पर हर एक स्कूल में जाकर वहाँ पर तुम्हारे बारे में पूछा, और फाइनली यहाँ पर तुम हमें आज मिल गए। और वो आर्मी का लीडर वहाँ पर आगे बढ़ता है और फिर वहाँ पर वो ग्रीटिंग्स करते हुए कहता है, मिस्टर मू जबकि आप यहाँ पर यानी स्टेट में रॉयल फैमिली से हो, तो हमारा यहाँ पर स्टेट चाहता है कि आप वहाँ पर वापस लौट आए। ये सुनकर मिस्टर मू कहते हैं, अगर मैंने यहाँ पर आने से मना कर दिया तो। ये सुनकर वो बंदा गुस्से में बोलता है, अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर की इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा। ये सुनकर मिस्टर मू अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ पर इन लोगों को कभी भी जियाओकी को ढूंढने नहीं दूंगा, अगर इन लोगों में से किसी को भी यहाँ पर लिटिल जियाओकी के बारे में पता चल गया तो जियाओकी वहाँ पर खतरे में आ जाएगा। और वो लेडी को कहता है, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ यानी स्टेट को चलोगी तो यहाँ पर जियाओकी सेफ रहेगा। ये सुनकर वो लेडी बोलती है, जेंग अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी हो जाएगा तो तुम क्या यहाँ पर मेरे बेटे लिटिल जियाओडी को प्रोटेक्ट करोगे। ये सुनकर जेंग कहता है, मैं यहाँ पर इसका अपने छोटे भाई जैसा ख्याल रखूंगा। तभी लेडी है वहाँ पर जियाओकी को जेंग के पास खड़ा कर देती है और कहती है, लिटिल जियाओकी तुम यहाँ पर मेरी बात गौर से सुनना, तुम यहाँ पर सिर्फ जेंग को फॉलो करना और फिर तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर बहुत सारा फोकस करना। यहाँ पर तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी विल को यहाँ पर दोनों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, और तुम यहाँ पर जेंग को उतनी ज्यादा इज्जत देना जितनी तुम यहाँ पर मुझे इज्जत देती हो, समझ गए ना। ये सुनकर जियाओकी कहता है, मॉम आप यहाँ पर चिंता मत करो, मैं यहाँ पर एक अच्छा बच्चा हूँ। और फिर लेडी है वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलती है, जेंग तुम यहाँ पर जियाओकी के बड़े होने तक तुम यहाँ पर इसका ख्याल रखना। इतना बोलकर लेडी है वहाँ पर तेजी से बाहर निकल के वहाँ पर मास्टर मुंह के पास जाकर वहाँ पर घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, और वहाँ पर वो रोते हुए कहती है, आखिर में हमने यहाँ पर हमें अपनी यानी स्टेट को जाना ही पड़ रहा है। तभी मास्टर मुंह वहाँ पर लेडी ये का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर चिंता मत करो। और फिर वो वहाँ पर उस आर्मी के लीडर को वहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर एक कंपटीशन है जो कि यहाँ पर मेरे स्कूल के बच्चों का यानी ड्रीमलैंड के स्कूल के बच्चों का है, और सामने जो स्कूल है वहाँ पर के बच्चों के दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है आज से ठीक यहाँ पर 6 महीने बाद। और यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन को जो भी स्कूल के बच्चे हार जाएंगे वो यहाँ पर दूसरे जीतने वाले स्कूल के बच्चों के यहाँ पर नौकर बन के रहेंगे। हाँ, जब मैं यहाँ पर से चले जाऊंगा तो यहाँ पर ये स्कूल
को चलते रहने देना। ये सुनकर वो आर्मी वालों का लीडर कहता है जब हम लोग यहाँ पर से चले जाएंगे तो मैं यहाँ पर कू चैनचैन को यहाँ पर का वाइस रूटीन बनाऊंगा, जो कि यहीं पर ही रहेगा जब तक कंपटीशन का टाइम नहीं हो जाता। जब तक क्यू चैनचैन एक ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पर बहुत ही शांत रहता है और फिर वो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक है, हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं पूरी तरह। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों को जाता हुआ देख वहाँ पर जियाकी कहता है जिंग क्या यहाँ पर मेरी मॉम मुझे तुम्हें यहाँ पर गोद देकर जा रही है। ये सुनकर जिंग कहता है लिटिल जियाकी तुम्हारी यहाँ पर मॉम को कुछ काम था इसलिए उन्हें यहाँ पर जाना पड़ा, मगर तुम यहाँ पर कभी भी अपने मॉम के ऊपर शक नहीं करना क्योंकि वो यहाँ पर तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और फिर जिंग कहता है जब हम लोग यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन में ड्रीम स्कूल वाले लोगों को हरा देंगे तब हम लोग वहाँ पर तुम्हारी मॉम को देखने जाएंगे। और फिर हमें थोड़ी देर बाद उस स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग चले जाते हैं और फिर वो स्कूल वहाँ पर बहुत ही बुरा टूटा हुआ होता है। उसे देखते हुए वहाँ पर जिंग कहता है यहाँ पर ये ओरेकल मार्शल आर्ट स्कूल तो बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है। तभी उस स्कूल के अंदर से एक मास्टर बाहर आते हुए बोलता है यंग मैन मुझे तो तुम यहाँ पर बहुत सारे घमंडी लग रहे हो, यहाँ पर इस स्कूल के अंदर कोई भी टीचर या मास्टर्स नहीं है और तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स को ले लेकर यहाँ पर के ड्रीम लैंड के स्कूल के स्टूडेंट्स को हराओगे। तभी जिंग वहाँ पर उस मास्टर की तरफ देखता है और बोलता है तुम कौन हो। तभी वो मास्टर कहता है मैं यहाँ का जैनिटर हूँ, यानी ये मास्टर यहाँ पर इस स्कूल का हेड है। तभी जिंग वहाँ पर उस स्कूल के हेड की तरफ वहाँ पर कुछ पैसे फेंक देते हैं। तभी यहाँ पर वो मास्टर उस पैसों को पकड़ लेता है। जिंग उस स्कूल के हेड को कहता है तुम यहाँ पर अपने लिए कुछ अच्छे से कपड़े खरीद लो और यहाँ पर आज से तुम यहाँ पर हमारे मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट के हेड हो और तुम यहाँ पर हमारे इस स्कूल की शान हो। और फिर जिंग वहाँ पर उस स्कूल के बोर्ड को देखता है और कहता है यहाँ पर इस स्कूल का बोर्ड का नाम यहाँ पर टूट चुका है, अगर हमें यहाँ पर इसे बदलना है तो हमें यहाँ पर इस स्कूल का भी नाम चेंज करना होगा। चलो हम लोग यहाँ पर आज से इसका नाम ओरेकल सेक्टर रखेंगे। ये सुनकर वो तीनों वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर डूशू कहता है जिंग आज से तुम यहाँ पर इस सेक्ट के लीडर हो। तभी यहाँ पर लियो और जियाकी भी बोलने लगते हैं लीडर लीडर। जिंग कहता है आज से ठीक 6 महीने बाद यहाँ पर ये कंपटीशन चालू हो जाएगा और फिर हमें यहाँ पर इस कंपटीशन को कंपलसरी जीतना है, तो चलो जल्दी से हम लोग यहाँ पर इस स्कूल को साफ करेंगे। ये सुनकर वो लोग कहते हैं यस लीडर। तभी हम यहाँ पर जियाकी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है जिंग यहाँ पर आओ। तभी वो तीनों लोग वहाँ पर जियाकी के पास चले जाते हैं और फिर वो वहाँ पर अपने सामने कुछ एक स्टोन टाइप का पत्थर देखते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर जिंग कहता है मुझे यहाँ पर भरोसा नहीं हो रहा, यहाँ पर इस स्कूल के अंदर एक 9 स्टार का प्लेटफॉर्म है। तभी वहाँ पर वो हेड आते हैं और बोलते हैं अच्छा तो तुमने यहाँ पर इसे पहचान लिया। उसे देखते हुए जिंग कहते हैं एल्डर मुझे यहाँ पर तुमको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पर एक नॉर्मल बंदे हो। ये सुनकर वो एल्डर वहाँ पर मुस्कुराते हुए बोलते हैं नहीं नहीं तुम यहाँ पर कुछ गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पर इस स्कूल के अंदर बहुत ही सालों से काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर इसके बारे में और यहाँ पर थोड़े कल्टिवेटर्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना और हाँ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।